स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, कैंपस एक्टिववेयर आपके जो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, कैंपस एक्टिववेयर की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.5% ज़्यादा की तेज़ी हुई है। और पिछले अगर आप देखोगे ना, तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन कह लीजिए या हफ्ता 10 दिन से कह लीजिए, स्टॉक थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड में काम कर रहा है। कैसे आप देखें, यहाँ पे ये रहा 1 महीने, स्टॉक ने निचले स्तरों से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10.47% यानी लगभग 11% के रिटर्न अपने निवेशकों को दे दिए हैं। और अब सबसे बड़ी चीज़, 250 रुपये के ऊपर स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। कितना? 250 रुपये के ऊपर स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। और वो निवेशक जो कैंपस एक्टिववेयर में 2 तरह के निवेशक हैं। पहला, जो पूरी की पूरी जो गिरावट है, कैसी गिरावट मैं आपको दिखाता हूँ। स्टॉक में आप देखें पिछले 1 साल में, ये देखिए पिछले 1 साल में ऊपरी स्तरों से अभी जब ये तेज़ी आपको दिख रही है 10%, उसके अगर मैं उसको हटा दूँ तो एक समय में ये गिरावट जो थी दोस्तों, आप देखें 40%, जी हाँ, मोर देन 40% की आपको ये स्टॉक गिरावट दिखाया था। और 214 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा था, 214 रुपये के आसपास। और अब देखिए वहाँ से स्टॉक में तेज़ी हुई, तो भैया वो निवेशक जो ना इस रेंज में फंसे हुए हैं, और जी हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस एक रेंज में फंसे हुए हैं, 250 से लेकर 300 और यहाँ पर। और देखिए ये जो लेवल है ना, ये जो सडन गिरावट आई थी, इसने एक बहुत बड़ा झटका दिया था। तो कई निवेशक तो इन लेवल्स में ही फंसे हुए हैं दोस्तों, 310 320 से लेकर के। तो जब इतनी बड़ी एक रेंज रहती है ना, बहुत सारे निवेशक फंसे रहते हैं। और उसके बाद कई लोगों ने एवरेज करते करते बहुत नीचे ले आए हैं। तो अब लग रहा है लोगों को कि भाई स्टॉक में आगे क्या होगा, क्या ये जो 250 के ऊपर सस्टेन लगातार स्टॉक कर रहा है, यहाँ से एक बड़ी तेज़ी हुई आपको आती दिखाई देगी। तो मैं आपको बता दूँ, आपको इस तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी तारीख? 28 मई। जी हाँ, 28 मई को कैंपस एक्टिववेयर के दोस्तों Q4 के नंबर्स आने वाले हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर आपको रिस्क बहुत ज़्यादा लेना है तो क्वार्टरली नंबर से पहले आप एक पोजीशन बना लें। आप गिराने वाली बनाना चाहते हैं, तेज़ी की बनाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। और अगर आप निवेश कर रहे हैं दोस्तों, तो भी आपको सोच समझ के करना है। क्योंकि देखिए, जब आप क्वार्टरली रिजल्ट से पहले कोई पोजीशन बनाते हो ना, और स्टॉक अगर थोड़ा चल जाता है, यानी आप कह सकते हैं जैसे ये एक 250 रुपये के बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है और स्टॉक चल 260 265 आ जाता है, और खबर आती है कि आपका Q4 का नंबर वापस से बहुत भयंकर खराब आया है, तो ऑलरेडी आपका स्टॉक चला हुआ है, तो उसके बाद जो गिरावट होती है ना, वो उतनी ही ज़्यादा डेंजरस होती है दोस्तों। जी हाँ, उतनी ही ज़्यादा डेंजरस गिरावट होती है। लेकिन हाँ, अगर नंबर बहुत ज़्यादा मस्त आ गए, क्योंकि देखिए पिछले काफ़ी लंबे समय से इन्होंने अपने नंबर अच्छे पेश नहीं किए हैं, और अगर आ जाते हैं तो फिर एक बड़ी तेज़ी आपको वापस देखने को मिलेगी, जो एक बार तो एटलीस्ट आपको 300 से लेकर के 310 तो टच ज़रूर करा देगी। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर से ज़रूर रखिएगा दोस्तों। और देखिए, कैंपस एक्टिववेयर में मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो लगती है, वो है जो मैं हमेशा कहते आया हूँ, इनकी वैल्यूएशंस। आप देखें, ये रहा कैंपस एक्टिववेयर, स्टॉक की पी 98 की है। आप 98 की पी में ट्रेड कर रहे हो, और आप ये कह सकते हो 12-13 टाइम्स से भी ज़्यादा आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड कर रही है। ठीक है, हाँ, आपकी डेट टू इक्विटी अभी 0.55 है, फेस वैल्यू 5 है। ठीक है, ROC ROE आपकी ये है। लेकिन अगर आप इतने महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हो ना, यानी 100 की पी में, तो आप इस प्रकार के क्वार्टरली नंबर तो मुझे शो नहीं कर सकते कि आप मुझसे कहो कि भाई मैं 25 करोड़, कुछ भी नहीं, 31 करोड़, 23 करोड़, इस प्रकार के 48, फिर 15 करोड़ से पहले इस प्रकार के नंबर पेश करूंगा, और EPS मेरी इस प्रकार की रहेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर इस बार अगर आप कह सकते हैं कि भाई मार्च का क्वार्टर जो है वो कुछ अच्छा चाहता है, लेकिन देखिए साल दर साल में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और क्वार्टर तो गिरावट होती है, क्योंकि आपको पता है भैया दिसंबर तो फंक्शन का क्वार्टर रहता है, दिवाली क्वार्टर रहता है, वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं और ऊपर से क्वार्टरली नंबर से पहले बना रहे हैं,
तो ये चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा कि भैया इस प्रकार की गिरावट होने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 28 मई, जी हाँ 28 मई की तारीख है जब इसके Q4 के नंबर्स आएंगे। मैं इसकी एनालिसिस लेकर के आऊँगा, जब से नंबर लेकर के आएंगे दोस्तों। आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।